हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का पेपर। जी हाँ, ये आपके सामने भी एमकॉम एनुअल एग्ज़ाम प्राइवेट वालों का पेपर है, जो कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा 2024 में कराया गया था और सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एमकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट का जो पेपर है पूरा इसके अंदर डिस्कस करेंगे, कौन से क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपको 3 घंटे का समय मिलता है और टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। पूरा सेक्शन इक्वल मार्क्स हैं सभी क्वेश्चंस के, और यहाँ पर आपको टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट आपको ओनली 5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहने वाला है। कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउ होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्ज़ाम में, पेपर में भी कैलकुलेटर का प्रयोग प्रतिबंधित नहीं है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, अलाउ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, इन द ग्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग ए टोटल आइदर 2 और 8 और 12। दो पासों को फेंके जाने पर 2, 8 या 10 का योग प्राप्त होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये इस क्वेश्चन के अंदर बताना था। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट, दोनों क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के हैं। 1 cricket is drawn at random from the bag containing 30 tickets number from 1 to 30. Find out the probability that it is multiple by 5 और 7। एक थैले में जिसमें 1 से 30 तक क्रमांक 30 के टिकट हैं, एक टिकट को निकालना है और उसके आने की कितनी संभावना है कि वो 5 का या फिर 7 का गुणित हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 5 डाइसेस वर थ्रो टुगेदर 96 टाइम्स, द नंबर ऑफ टाइम्स 4, 5, 6 was actually throw in the experiment is given. Calculate expected frequency and constant of the binomial distribution। यानी नंबर ऑफ डाइस है और उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, जो भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखिए उसके बाद क्या पूछा गया है कि अगर हम इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखें, 5 पासे एक साथ 96 बार फेंके गए हैं, प्रयोग में आए गए 4, 5, 6 की जो वास्तविक आवर्ती नीचे दी गई है, प्रत्याशित आवर्ती और द्विवत बंटन के अचर मूल्यों की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसके बेस पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो कि थ्योरेटिकल है, इसमें पूछा गया द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ सैम्पलिंग इज टू जनरलाइज अबाउट द टोटल पॉपुलेशन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। निर्दर्शन का अंतिम उद्देश्य पूर्ण समग्र के संदर्भ में सामान्यीकरण करना है, इस कथन को समझाइए। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, IQ टेस्ट वाज एडमिनिस्ट्रेड to 5 persons before and after they were trained. The result are given below. Test whether there is any change in IQ after the training program. तो यहाँ पे देखिए कुछ कैंडिडेट हैं और आपको क्या निकालना है, उनका रिजल्ट निकालना है बिफोर एंड आफ्टर। तो IQ जो कैंडिडेट हैं हमारे कितने हैं, 5th कैंडिडेट हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये बिफोर ट्रेनिंग उनका IQ है और ये आफ्टर। इसी क्वेश्चन को अगर हिंदी में देखा जाए तो देखिएगा क्या दिया हुआ है, 5 व्यक्तियों को प्रशिक्षण के पहले और बाद में उनकी जो IQ परीक्षण किया गया है और ये रिजल्ट है आप लोगों के सामने। आपको क्या निकालना है इसके अंदर, परीक्षण कीजिए। क्या परीक्षण करना है कि जो ट्रेनिंग दी गई है उससे उनका जो IQ में कोई चेंज हुआ है या नहीं। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर ए 2-वे क्लासिफिकेशन। द्विसाधन वर्गीकरण के लिए
प्रसरण विश्लेषण की प्रविधि की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन क्लियरली। यहाँ पे क्या बताना है आपको? रेसिड्यू रैंडम नंबर एंड द डिस्कस इन डिटेल देयर बेसिक करेक्टरिस्टिक। छद्म यादृच्छिक संख्या को स्पष्ट कीजिए तथा उसके मूल अभिलक्षण को भी विस्तार से समझाइए। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो देखिएगा क्या गिवन है। ए मार्केट रिसर्चर सर्वे करता है कितने कंज्यूमर्स पर 1000 एंड रिपोर्टेड 830% लाइक ए कमोडिटी एंड द 370 लाइक बी कमोडिटी। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन टू हु लाइक बोथ द कमोडिटीज। तो इसमें दोनों ही लाइक करने वाले हैं, आपको क्या निकालना है? दोनों में से कम कितने हो सकते हैं, यानी कुछ लोग ए को लाइक कर रहे हैं कुछ बी को, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ए और बी दोनों को लाइक कर रहे हैं, तो वो आपको इसके अंदर बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट, अंडर विच कंडीशन इज एप्लीकेबल। जो काई स्क्वायर परीक्षण है, इस परीक्षण का निम्न परिस्थितियों में प्रयोग कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी जो है इंटरपोलेशन की वैल्यू मिसिंग है, वो आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? अज्ञात संख्या मूल्य ज्ञात कीजिए कि यहाँ पर जो मूल्य है वो कौन सा है या क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, ए मैन हैज़ टू डिसाइड whether to sell ice cream or tea coffee at his stall for the coming session. There is 40% of chances of session being a hot. If it is not, if it is hot session, its profit from ice cream would be 6,500. Profit earned from tea and coffee would be 1,000. If the session is cold, his profit from the ice cream would 1,000 and profit from the tea and coffee 5,000. Set up the pay off table and find out the what should be his decision। यानी कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में दिया गया है, तो दोनों ही कामों में आपको पे ऑफ टेबल बनानी है, साथ साथ यह निर्णय करना है कि कौन सा काम किया जाए या नहीं किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं ये 10 क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी तरह कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। एक नई वीडियो में नई पेपर के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।